में चिराग पासवान ने मुलाकात की है। दिल्ली में अमित शाह के घर पर बैठक हुई। आधे घंटे तक अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ चर्चा की है। चिराग पासवान ने बैठक में हमने सभी मुद्दों को रखा, हमें अपनी चिंताएं जो सता रही थी वो हमने अमित शाह के सामने रख दी है। चिराग पासवान की तरफ से कहा गया जो सुगबुगाहट है वो सही है, परिस्थितियां सकारात्मक है। चिराग पासवान कह रहे हैं कि नीतीश के एनडीए में आने से दिक्कत नहीं है, हम एनडीए में लेकिन विकल्प खुले हुए हैं। ये जानकारी जरूर प्राप्त हो रही थी कि कुछ चीजें हैं जिसको लेकर जो सुगबुगाहट है वो सही है। आज उन तमाम विषयों पर मेरी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से मुलाकात हुई। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने अपनी तमाम बातों को, अपने तमाम कंसर्न्स को, अपनी तमाम चिंताओं को उनके समक्ष मजबूती से रखा है। उनके द्वारा भी एश्योरेंस कई विषयों पर दिया गया है। कई विषय हैं जिस पर विस्तार में हम लोग की चर्चा हुई। लगभग आधे घंटे तक ये बैठक चली है। हर मुद्दे पर हम लोगों ने चर्चा की है। ये चर्चाएं अभी और आगे भी चलेंगी। लोकसभा का चुनाव भी सर पर है, सीटों को भी लेकर कई और विषय हैं जिसको लेकर चर्चा होनी है। आज की तारीख में मैं जरूर कह सकता हूं कि परिस्थितियां गठबंधन को देखकर बोलें तो काफी सकारात्मक है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जितने कंसर्न्स हैं उनको जरूर गंभीरता से एड्रेस किया जा रहा है। आने वाले दिनों में स्थिति और स्पष्ट होगी, उसके आधार पर पार्टी अपना फाइनल स्टैंड उस वक्त आप लोगों के सामने। चिराग पासवान का चेहरा ये बताता हुआ कि किस तरीके से उन्हें महसूस हो रहा है। अगर नीतीश कुमार आते हैं इस पार्टी में तो हर किसी को पता है कि किस तरीके के संबंध इनके और नीतीश कुमार के रहे, और शायद इसी वजह से आज ये मीटिंग में उनको समझाइश की कोशिश हुई होगी। अब हमारे साथ शिवपूजन जुड़ चुके हैं। शिवपूजन जी, बहुत ज्यादा हलचलें हैं हर तरफ से अगर आप देखेंगे तो, और हर जगह सिर्फ हम ये कह सकते हैं कि चाहे आरजेडी हो चाहे जेडीयू हो, हर तरफ से मंथन ही मंथन चल रहा है। निकलकर पिक्चर कब तक सामने आएगी, कब बनेगा फिल्म पूरी तरीके से, कब कंप्लीट होगा? देखिए, फिल्म मुझे लग रहा है लगभग तैयार हो गई है। नीरज जी के बयान को आपने सुना होगा, अब हमला बोलना शुरू कर दिया है जदयू ने। हालांकि राजद के लोग अभी भी बहुत मेजर्ड, बहुत कैलकुलेटेड स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सब चीज ठीक ठाक होगा। लालू प्रसाद यादव को अधिकृत कर दिया गया है, और जहां पर मैं खड़ा हूं 5 देश रत्न मार्ग पर, यहीं पर वो बैठक चल रही थी। मैराथन मीटिंग चली है। तमाम विधायक राजद के वो मौजूद थे। एक के बाद एक विधायक अब बाहर निकल रहे हैं। जब विधायक अंदर जा रहे थे तो सबके मोबाइल को बाहर रखवा दिया गया था, और बाहर रखवाने के बाद अंदर ये काफी बड़ी बैठक हुई, काफी लंबी चौड़ी बैठक हुई। बैठक में साफ तौर पर नीतीश जी की प्रशंसा से शुरू हुआ। फिर तेजस्वी यादव ने कहीं कहना शुरू कर। देखिए, फतेह बहादुर है, फतेह बहादुर से सुनते हैं कि क्या कहना है। सरकार जातीय जनगणना करवाया, नौकरी दे रहा है, और जनता के हित में आपको बिहार सरकार काम कर रहा है। अभी काम करेगी सरकार, काम करेगी, बिल्कुल काम करेगी। यही बताया गया अंदर आप लोगों को। अरे बिल्कुल काम कर रहा है, सरकार है एकदम ठीक ठाक है, बिल्कुल ठीक ठाक। बचेगी, आप लोग विपक्ष में जाएंगे। विपक्ष में जाएंगे। राजद के विधायक थे फतेह बहादुर जी, और इनफैक्ट मैं बताऊं आपको तो हमने कोशिश की बहुत सारे विधायकों से बात करने की कि अंदर क्या हुआ, क्या गुफ्तगू, क्या नतीजे पर पहुंचा। सबका एक ही चीज कहना था कि लालू प्रसाद यादव को अधिकृत किया गया है, लालू प्रसाद यादव आगे का फैसला लेंगे। लेकिन तेजस्वी यादव का मैं जिक्र कर रहा था। तेजस्वी यादव ने जब संबोधन करना शुरू किया तो पहले नीतीश कुमार की तारीफ की, उसके बाद फिर बताया कि एकाएक हमला बोलना शुरू कर दिया नीतीश कुमार ने। 2005 के पहले का वो जिक्र करने लगे, और वहां से जो कहते हैं कि रिश्तों में खरास आनी शुरू हुई। फिर उसके बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि अभी बहुत कुछ होना बाकी है, खेला होना बाकी है बिहार में। तेजस्वी तो ये भी कह चुके हैं कि ये ताजपोशी वो होने नहीं देंगे, ऐसा संभव नहीं होने देंगे वो। ऐसे में आपको लालू यादव के लिए, आरजेडी के लिए, क्योंकि लगातार इधर समर्थन नीतीश कुमार को नजर आ रहा है, बीजेपी तो कह भी चुकी है आज ही अपना समर्थन पत्र वो जारी भी कर देगी, आरजेडी के लिए कितना बड़ा झटका? बहुत बड़ा झटका। मुझे लगता है कि शायद आरजेडी ने, जो कहते हैं कि उसको तूफान का आभास भी नहीं था, सब कुछ बहुत गुपचुप तरीके से हुआ। नीतीश कुमार जो है वो मंत्रिमंडल में फेरबदल भी करते हैं। जब फेरबदल करते हैं, शिक्षा मंत्री को हटा करके वहां पर आलोक मेहता को बिठाते हैं, शिक्षा मंत्री बनाते हैं चंद्रशेखर को हटा करके। तब तक कहीं कोई सुगबुगाहट नहीं थी। लेकिन हम शुरुआत से ही कह रहे थे कि बहुत खिचड़ी पक रही है अंदर ही अंदर, और जरूर ये रंग लाएगी। वही हुआ। अंततः नीतीश कुमार संपर्क साधे हुए थे, और 23 तारीख को ही बातचीत हो चुकी थी।
फाइनल मोडालिटीज क्या होंगी, नया स्वरूप क्या होगा ये एनडीए का, उस पर तमाम चीजें जो है वो बातचीत हो चुकी थी और बातचीत के बाद फाइनल फिर कॉल ले लिया गया है। और भाजपा के जितने भी यहाँ पर विधायक, आपको याद नेता होगा थे, शीर्ष बचपन में बड़ी कहावत सुनी थी मैंने, क्योंकि मैं खुद उसी बिहार से आती हूँ, कि जब तक रही समोसा में आलू तब तक रही बिहार में लालू। बिहार का जो एक तरीके से राजनीतिक समीकरण छोड़िए, पूरे देश के राजनीतिक समीकरण को साधने और बहुत अच्छी तरीके से समझने में बड़े माहिर है लालू प्रसाद यादव। क्या आपको लगता है कि आरजेडी की जो मीटिंग हुई है, जो बंद कमरे में मीटिंग हुई, उसमें किस तरीके से सोचा गया होगा? और इतने हल्के तो मुझे नहीं लगता कि वो पढ़ सकते हैं, जो अभी जिस तरीके का वातावरण बना हुआ है बिहार में। देखिए, कोशिश तो जाहिर तौर पर लालू प्रसाद यादव की तरफ से हुई थी, जबरदस्त कोशिश हुई थी। सबसे पहले कोशिश की गई थी जीतन राम मांझी को अपने पाले में खींच के लाने के लिए, इसीलिए मुख्यमंत्री का पद भी उनको ऑफर किया गया था। दूसरी अहम कोशिश हुई थी जो काफी दिनों से चल रही थी और इसकी भनक नीतीश कुमार को लग चुकी थी, वो लल्लन सिंह के खेमे का एक बड़ा गुट जो है उसकी पैरेलल बैठक होती है दिसंबर महीने में, जिसकी भनक नीतीश कुमार को लगती है और उसके बाद फिर लल्लन सिंह के खिलाफ वो कार्रवाई होती है। लल्लन सिंह को बड़े सिस्टमेटिक तरीके से एलिमिनेट किया जाता है और नीतीश कुमार खुद जो है वो पार्टी की कमान अपने हाथों में लेते हैं। तो वहीं से ये चीजें स्पष्ट हो गई थी कि नीतीश कुमार को अब भनक लग चुकी है कि क्या खेल हो रहा है पार्टी के अंदर, कैसे तोड़ने की कोशिश हो रही है, क्योंकि राजद को महज 8 सीटों की आवश्यकता है। लालू प्रसाद यादव चाहते हैं कि किसी भी तरीके, चूंकि ईडी से गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही है तेजस्वी यादव पे, तो लालू प्रसाद यादव चाहते थे किसी भी तरीके से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाए और इसके लिए हर तरीके की जो है रणनीति अपनाई जा रही थी। लेकिन ये रणनीति की जानकारी नीतीश कुमार को पहले मिल गई और फिर नीतीश कुमार ने जो है डैमेज कंट्रोल मोड में तुरंत नीतीश कुमार आ गए, एक्शन मोड में नीतीश कुमार आ गए। अभी फिलहाल जो वर्तमान में स्थिति है, अभी भी कोशिशें तेज हैं। बताया यही जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव संपर्क साधे हुए हैं बहुत सारे विधायकों से, जदयू के खेमे से। यह भी कहा गया कांग्रेस की तरफ से कि भाजपा के कई विधायक, लेकिन उस बात में कहीं कोई सच्चाई नहीं दिख रही है। अहम बात यह है कि क्या लालू वो जादुई आंकड़ा टच भी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे।